नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी जबरदस्त टेक्नोलॉजी की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो सच में पृथ्वी को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इसरो के बहुत ही एम्बिशियस अन्वेषा सैटेलाइट मिशन और उसकी रेवोल्यूशनरी तकनीक के बारे में। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई सैटेलाइट सिर्फ तस्वीरें न खींचे बल्कि जमीन पर मौजूद हर एक चीज के हर एक पिक्सल के अंदर झांक कर उसका केमिकल फिंगरप्रिंट बता दे। बस इसी कमाल के सवाल में आज के हमारे पूरे विश्लेषण का जवाब छिपा है। मेगा माइंड एकेडमी में आप सबका स्वागत है। एक ऐसी जगह जहां हम स्पेस और साइंस के मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को एकदम आसान और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का सफर कैसा रहेगा। सबसे पहले हम अन्वेषा मिशन का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर हाइपरस्पेक्ट्रल टेक्नोलॉजी की गहराई में उतरेंगे, उसके बाद समझेंगे इसके पीछे की साइंस यानी स्पेक्ट्रल सिग्नेचर का राज, और फिर देखेंगे कि असल दुनिया में इसके क्या क्या जबरदस्त उपयोग हैं। और हाँ, आखिर में एग्जाम्स के लिए जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें भी पक्का करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले खंड से। बात करते हैं आईएसआरओ के एक बहुत ही खास और महत्वाकांक्षी मिशन की, अन्वेषा। तो देखिए, इसरो का प्लान था 2026 में अन्वेषा सैटेलाइट को लॉन्च करके एक नया कीर्तिमान स्थापित करना। इसका दूसरा नाम है EOS-N1। ये सैटेलाइट वाकई में ऑब्जर्वेशन टेक्नोलॉजी में एक गेम चेंजर हो सकता है। इसे PSLV C-62 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। हाँ, ये बात सच है कि मिशन में कुछ टेक्निकल दिक्कत आई है और एक कमेटी उसकी जांच कर रही है, लेकिन इसके पीछे की जो टेक्नोलॉजी है और इसका जो मकसद है वो इसे हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी बना देता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सैटेलाइट इतना खास क्यों है? भाई, इसका जवाब छिपा है इसकी टेक्नोलॉजी में। तो चलिए खंड 2 में ये समझते हैं कि यह हाइपरस्पेक्ट्रल सेंसिंग आखिर होती क्या है। अच्छा, इस फर्क को समझने के लिए एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। सोचिए, एक नॉर्मल कैमरा 3 मेन रंगों में फोटो लेता है, लाल, हरा और नीला। ये हो गया मल्टीस्पेक्ट्रल। अब जरा एक ऐसे सुपर कैमरे की कल्पना कीजिए जो सिर्फ लाल रंग के ही 100 अलग अलग शेड्स को पहचान ले। बस यही है हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग। ये सैकड़ों बहुत ही बारीक लाइट बैंड्स में डेटा कैप्चर करती है, यहाँ तक कि उन बैंड्स में भी जो हमारी आंखों को दिखाई नहीं देते, जैसे कि इंफ्रारेड। तो ठीक है, ये सैकड़ों बैंड्स का डेटा तो इकट्ठा कर लेता है, पर करता क्या है उसका? यहीं पर आता है इसका असली राज, जिसे कहते हैं स्पेक्ट्रल सिग्नेचर। चलिए अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सीक्रेट ये है कि पृथ्वी पर मौजूद हर चीज, चाहे वो मिट्टी हो, पानी हो, कोई पौधा हो या कोई धातु, सूरज की रोशनी को एक बहुत ही खास और यूनिक तरीके से रिफ्लेक्ट करती है। रोशनी का यही यूनिक पैटर्न, यही अनोखा पैटर्न स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कहलाता है। आप इसे हर चीज का अपना केमिकल फिंगरप्रिंट भी कह सकते हैं। बिल्कुल। और ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। सूरज की रोशनी जमीन पर किसी चीज से टकराती है, वो चीज अपनी बनावट के हिसाब से एक खास तरह की रोशनी वापस अंतरिक्ष में भेजती है। ऊपर सैटेलाइट का सेंसर इसी रोशनी को पकड़ लेता है। फिर वो सेंसर उस रोशनी को सैकड़ों छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ता है और जमीन के हर एक पिक्सल के लिए एक यूनिक स्पेक्ट्रल सिग्नेचर बना देता है। और बस यही सिग्नेचर हमें बताता है कि वो पिक्सल असल में क्या है, सोना है, पानी है या फिर कोई बीमार पौधा। तो अब जब हम ये कमाल की टेक्नोलॉजी समझ गए हैं, तो चलिए अन्वेषा सैटेलाइट पर वापस लौटते हैं और देखते हैं कि ये सैटेलाइट इस तकनीक का इस्तेमाल कैसे करता है। ये टेबल एग्जाम्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे जरा ध्यान से देखिए। सैटेलाइट का नाम है अन्वेषा, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है हाइपरस्पेक्ट्रल, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे बनाया है DRDO ने और लॉन्च किया है ISRO ने अपने सबसे भरोसेमंद रॉकेट PSLV C-62 से। ये भारत की 2 सबसे बड़ी स्पेस और डिफेंस एजेंसीज के बीच एक वाकई में शानदार कोलैबोरेशन है। और इस मिशन के मकसद भी एकदम साफ और स्ट्रेटेजिक हैं। पहला, देश की रक्षा और सुरक्षा को और मजबूत करना। दूसरा, आपदा प्रबंधन यानी बाढ़ या भूकंप जैसी मुश्किलों में मदद करना। तीसरा, हमारे पर्यावरण पर करीब से नजर रखना। और चौथा, देश के संसाधनों की मैपिंग करना। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका हम सबको इंतजार था। देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी जमीनी हकीकत में कैसे काम आएगी और इसके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या-क्या हैं।
डिफेंस सेक्टर में तो इसके फायदे सचमुच हैरान करने वाले हैं। ये सैटेलाइट सेना को पहले ही बता सकता है कि आगे की जमीन रेतीली है या दलदली, ताकि वो अपनी मूवमेंट सही से प्लान कर सकें। ये दुश्मनों के छलावे यानी कैमोफ्लाज को, छिपे हुए बंकरों और हथियारों को भी आसानी से पकड़ सकता है। इतना ही नहीं, ये सीमा पार हो रही हर गतिविधि पर भी पैनी नजर रख सकता है, जिससे हमारी सुरक्षा कई गुना बढ़ जाती है। और जब कोई आपदा आती है तो ये टेक्नोलॉजी एक लाइफ सेवर साबित हो सकती है। बाढ़ या भूकंप के बाद कितना नुकसान हुआ है, इसका सटीक अंदाजा मिनटों में लगाया जा सकता है। इससे क्या होगा? इससे राहत और बचाव टीमें तेजी से और सही जगह पर पहुंच पाएंगी। ये जंगल की आग जैसे खतरों को भी पहले से ही भांप सकती है। और सिविलियन एप्लीकेशंस, यानी हम आम लोगों के लिए भी इसके अनगिनत फायदे हैं। सोचिए, कृषि में ये किसी फसल में बीमारी लगने से पहले ही किसान को आगाह कर सकता है। पर्यावरण के लिए ये जंगलों की सेहत और प्रदूषण पर नजर रख सकता है। ये हमें बता सकता है कि देश में कहाँ कौन से मिनरल्स छिपे हैं और हमारे पानी की क्वालिटी कैसी है। तो दोस्तों, अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। चलिए फटाफट उन खास बातों को दोहराते हैं जो परीक्षा के नजरिए से सबसे ज्यादा जरूरी हैं। अगर इस पूरी टेक्नोलॉजी को एक लाइन में समझना हो तो वो ये है। ये सिर्फ ये नहीं देखती कि कोई चीज कैसी दिखती है, बल्कि ये बताती है कि वो चीज असल में किस चीज से बनी है। और दोस्तों, यही एक बात इसे इतना ज्यादा पावरफुल बनाती है। अगर आप भी स्पेस टेक्नोलॉजी और ज्योग्राफी से जुड़े करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं और आपको ये विश्लेषण काम का लगा हो, तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। आपका सपोर्ट ही हमें ऐसे और विश्लेषण बनाने के लिए प्रेरित करता है। और अब जाते जाते एक सवाल आप सबके लिए। आपको क्या लगता है, इस जबरदस्त टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी असर किस सेक्टर पर होगा? किसानों के लिए कृषि में, हमारे पर्यावरण की सुरक्षा में, या फिर देश की रक्षा में? अपने विचार नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। और ऐसे ही और भी एग्जाम फोकस्ड साइंस और स्पेस विश्लेषणों के लिए मेगा माइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।